बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। विजन पॉइंट के साथ आज बड़े अहम और बड़े तारीखी फैसले के हवाले से बात करेंगे। जुडिशल कमीशन की तरफ से आप जानते हैं कि 6 नए जजेस की तैनाती हो चुकी है। ये बड़ा खुशाइन फ़ैसला है। इसके दूरस जो है वो नताइज जो है वो होंगे। आवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। लाखों केसेस, हज़ारों केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। आम गरीब आदमी का केस सुनने वाला कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि ये ज़ाहिर है जजेस की तादाद ही कम है, तो एक जज कितने केस सुन सकता है या उसको अदालत में वो लगा सकते हैं। तो इस वजह से केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार रहते हैं। आम आदमी तक इंसाफ, गरीब आदमी तक इंसाफ नहीं पहुंच सकता। आज के व्लॉग में बात करेंगे इस तारीखी फ़ैसले के हवाले से और इसके असरात क्या होंगे। कुछ मखसूस लोगों ने इसको सबोताज करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, जिसमें कुछ हलकों की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि 26वीं आइनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मुअख्खर किया जाए, मगर वोटिंग के बाद अक्सरियत ने यह फ़ैसला किया कि इजलास जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान की आला अदलिया के लिए 6 नए जजेस की मंजूरी दे दी गई है। कौन कौन से जजेस तैनात हुए हैं वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, उसके अलावा जस्टिस सलाउद्दीन सिंध हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान काकड़, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, जस्टिस शकील अहमद पेशावर हाई कोर्ट। ये वो जजेस हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का नया हिस्सा बनाया गया है, और इससे न सिर्फ अदलिया का वक़ार बुलंद होगा, बल्कि जो मैं जैसे पहले भी बात कर रहा था कि ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात हैं उन्हें जल्द निपटाने में इसमें मदद भी मिलेगी। जब भी कोई मुस्बत फ़ैसला आता है ये पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है, तो कुछ सियासी जमातें या कुछ ऐसे लोग जो मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं वो इसको नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं हो सका, बल्कि उसको खतूत भी लिखे गए कि जी आप ये कर दें, वो कर दें, इससे ये नुकसान होगा। ऐसे प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन ये चीज़ उसमें वो कामयाबी उन्हें नहीं मिल सकी। अच्छा, जो आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ है, उनकी तरफ से उनके जो वकला हैं या उनके तरफ से जो लोग हैं उनकी तरफ से हड़ताल की कॉल भी दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर अख्तर ने इजलास का बाइकाट भी किया। ये वो चीज़ें जो चल रही थी। अच्छा, पीटीआई के बैरिस्टर गौहर अली और अली ज़फ़र भी इस इजलास का बाइकाट कर गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, बार और दीगर तमाम बार एसोसिएशंस ने इस हड़ताल को मुस्तरद कर दिया और वाज़े किया कि वो आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। ये बात सब जानते हैं कि कुछ मखसूस जजेस पीटीआई के सहूलतकार के तौर पे काम कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में देखी गई। जब आइन को एक मखसूस जमात के हक़ में रीराइट करने की कोशिश की गई या की जाए, तो फिर आप जानते हैं कि क्या होता है। अब ये जजेस सुप्रीम कोर्ट में नई तैनातियों को रोकने के लिए भी सरगर्म हो गए, मगर जुडिशल कमीशन ने एक तारीख़ी और आइनी फ़ैसला करते हुए साजिश नाकाम बना दी है। इसके जैसे मैंने पहले कहा था कि असरात क्या होंगे, मुस्बत असरात क्या होंगे। जो आला अदलिया है या दीगर जो मामलात केसेस के हवाले से चल रही है, उसमें एक तो कमी जो है जजेस की वो पूरी हो जाएगी। जो ज़ेर अल्तवा केसेस हैं उनको निपटाने में मदद मिलेगी। सालों से जो लोग, आप स्टोरीज़ अखबारों में भी पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, क्योंकि बाहैसियत सहाफ़ी आप चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, या आम आदमी, आम पाकिस्तानी आप ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि अखबार की सुर्खियों में ये चीज़ें आती हैं कि जी वो 20 साल पहले एक बंदे को किसी केस में अंदर किया गया, और जब वो बाहर निकला या वो मर चुका है तो उसका फ़ैसला आया कि जी वो बंदा जो है वो गिल्टी नहीं था, उसका कोई कसूर नहीं था, वो मुजरिम नहीं था, लेकिन उसके 20 साल वापस कौन करेगा। केस ही नहीं लगता। यहाँ तंदूर से रोटी चुराने वाला जो आदमी है, आम गरीब आदमी है, उसका केस सुनने के लिए कोई जज मौजूद नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी का कोई ज़ाहिर है मामलात उस तरह से इस मुल्क में नहीं सुने जाते। तो अगर जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती है, और जैसे गवर्नमेंट ये क्लेम भी करती है, और 26वीं आइनी तरमीम के वो ये समरात में ये चीज़ें बयान करती है कि जजेस की तादाद बढ़ेगी और ज़ाहिर है चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी, तो ज़ाहिर है ये चीज़ बेहतर है, इसका इंतज़ार तो करना चाहिए। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन के इस फ़ैसले से ना सिर्फ अदलिया मजबूत हुई है, बल्कि पाकिस्तान में आइनी हुक्मरानी को भी तक़वियत मिली है। जो लोग इस फ़ैसले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो दरअसल अदलिया को कमज़ोर करने के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, मगर ये फ़ैसला उनकी तमाम चालों को नाकाम बना देगा। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? क्या सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीरी
عدلیہ کو مزید مضبوط کرے گی؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویژن پوائنٹ کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید اہم تجزیے، مزید اہم خبریں جو ہیں ہماری اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچتی رہے۔ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔